और वहीं सरकार ने कहा कि भारत में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 300 मामले मिले हैं और वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभावशीलता की जांच की गई है। और बलराम भार्गव ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के कुछ महीने हो गए और पहले 60 से 70 मामले मिले थे और अब डेल्टा प्लस के करीब 300 मामले। और उन्होंने आगे कहा कि डेल्टा प्लस के खिलाफ भी टीके को प्रभावी पाया गया है और कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान 11 जून को की गई थी और इसे चिंता पैदा करने वाला श्रेणी में शामिल किया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और इसमें उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई हिंसा और अत्याचार के शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए सीएम को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। और मुख्यमंत्री को लिखे खत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मैं आपका ध्यान सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिन के उजाले में की गई हिंसा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों को क्षतिग्रस्त किया गया और लूटा गया। और वहीं चौधरी ने आगे कहा कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लूट और हिंसा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में हुआ है और इलाके में अनिश्चितता की स्थिति उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है और आपसे मामले में हस्तक्षेप की अपील है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। और वहीं लंबे समय से माना जाता रहा है कि हार्ट अटैक सिर्फ वरिष्ठ लोगों को आ सकता है और उम्र को करीब हमेशा दिल से जुड़ी बीमारियों का सबसे बड़ा जोखिम फैक्टर समझा गया। लेकिन ऐसा लगता है कि यह अब सच नहीं रहा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से युवाओं में कार्डियक अरेस्ट में बढ़ोतरी देखी गई है और इसका ताजा उदाहरण 40 वर्ष से बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत। हाल ही के दिनों में कई ऐसे मशहूर लोग रहे हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। और वहीं 49 वर्षीय फिल्म मेकर और मंदिरा बेदी के पति राज कौशल और 47 वर्षीय एक्टर अमित मिस्त्री हार्ट अटैक से मरने वालों में शामिल है। और वहीं दिल से जुड़ी मौतों की संख्या में बढ़ोतरी ने दुनिया भर में चिंता की लहर पैदा कर दिया और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं कि 2018 में किए गए रिसर्च से पता चलता है कि 35 से 54 वर्ष के मरीजों में हार्ट अटैक की दर 27% से बढ़कर 32% हो गई। और मौत के बढ़ते आंकड़े क्या हमारे लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि उम्र अब कोई रुकावट नहीं रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को 19,427 सैंपलों की उत्तराखंड में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 3 जिलों पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। और वहीं बात करें अल्मोड़ा और चंपावत में तो 3-3 मरीज सामने आए। और वहीं बागेश्वर, देहरादून और हरिद्वार में 4-4, चमोली, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 1-1 और वहीं पौड़ी और उत्तरकाशी में 6-6 संक्रमित सामने आए। और वहीं उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,034 हो गई है और इनमें से 3,29,212 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,387 लोगों की जान जा चुकी है। अगस्त में सबसे अधिक 26 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाने का रिकॉर्ड बनाया और सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है और केंद्र की ओर से पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ रही है।